एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत एक प्यारी सुबह के साथ मैंने सुबह 9 बजे कर दी है। तो सुबह के 9 बज रहे हैं अभी और हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है। और आज बहुत दिनों के बाद यहाँ आ रखी है धूप। और आप सभी जानते हैं कि इतने ठंडों के मौसम में जब आज 2 दिनों के बाद धूप आई है, और आज ये बहुत अच्छी धूप नहीं आई है, फिर भी मतलब बादल भी है धूप भी है, लेकिन चलो कैसा भी है धूप तो आ चुकी है आज। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और हम सब बैठे हुए थे धूप में। सुबह का नाश्ता हमने आज सुबह जल्दी कर लिया था क्योंकि सबको कहीं ना कहीं जाना था और सब आज बहुत ज़्यादा बिजी हैं। तो सब लोगों ने फटाफट सुबह नाश्ता कर लिया और सारे काम सुबह सुबह निपटा के हम सब अपने अपने कामों के लिए जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि आज सब कहाँ कहाँ और क्या क्या कामों में जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को दिखाती हूँ कि बाहर का मौसम कैसा है और आज इतने दिनों के बाद इतनी प्यारी सी धूप आई है वो कैसी लग रही है। और हम तो बैठेंगे अब भाई धूप में। तो चलिए आप सभी को लेके चलती हूँ मैं बाहर और दिखाती हूँ आज का मौसम। तो प्यारी सी धूप के साथ आज की सुबह की शुरुआत हमारी हो चुकी है। और आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारी शादियाँ हैं। एक तो हमारे घर के बगल पे ही इधर सामने ये वाले घर पे भी शादी है। तो कुछ दिनों कल या परसों में यहाँ शादी स्टार्ट हो जाएगी, तो हम फिर यहाँ बिज़ी हो जाएंगे। और ये हमारे जो दूसरी शादी है वो थोड़ा उसके आगे पे है, तो यहाँ भी अब हमें जाना है, लेकिन अभी तक हम गए नहीं हैं। और ये रही हमारी लड़की जो धूप में आराम से बैठी हुई है आज कितने दिनों के बाद। और इसको शादी ब्याह में जो ढोल बज रहे हैं और पटाखे फूट रहे हैं उनसे इसको बहुत ज़्यादा डर लग चुका है, इसलिए खाना भी नहीं खा रही है अपना। आज तो उसने फिर भी खा लिया है, 2-3 दिनों से खाना बिल्कुल नहीं खा रही थी। तो अब ये बैठी है धूप में, तो उसको सोने देते हैं। तो अभी बज रहे हैं दिन के 11 और आज सुबह हो रहा था बहुत ज़्यादा ठंडा और मेरी भी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं चल रही थी। तो मैंने अभी नहा लिया और बिल्कुल फ्रेश हो गई और अपना स्किन केयर करके अभी मैं हूँ घर पे अकेले, क्योंकि आज सबको कुछ ना कुछ काम था। तो आज सबको ही काम था क्योंकि पंकज और पापा को आज स्टैंड पे जाना था, क्योंकि वहाँ आजकल बहुत ज़्यादा काम है। तो पापा और पंकज आज स्टैंड पे ही जा रखे थे। वो कह रहे थे कि हम खाना भी वहीं खाएंगे। तो अभी मैंने सुबह मम्मी और मैंने नाश्ता कर लिया और फिर मैंने खाना वाना कुछ बनाया नहीं, क्योंकि सुबह की बहुत सारा खाना बच रखा था। तो मैंने सोचा कि दिन में तो मैं वही खा लूँगी। और लक्की और मैं घर पे, मम्मी को आज मेरी ननद के वहाँ जाना था। आप सभी जानते होंगे ननद कौन होती है, मतलब पंकज की सिस्टर के वहाँ जाना था किसी काम से, तो मम्मी वहाँ चली गई। तो अभी मैं घर में हूँ अकेले, तो मैंने सोचा कि फटाफट से घर के और काम जितने भी हो सारे कर लेती हूँ और उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी। तो और चीज़ों के लिए भी मेरा सही रहेगा, क्योंकि मैं बहुत टाइम हो गया और मतलब मेरे को बहुत जगह से निमंत्रण था मैं शादियों का, तो मैं कहीं पे भी नहीं गई हुई थी, क्योंकि मतलब मेरे को नॉर्मली शादी वादी में जाना उतना पसंद भी नहीं और मेरी तबीयत भी कुछ सही नहीं चल रही थी। तो मैं शादी पे तो नहीं गई थी, मतलब हल्दी मेहंदी पे तो नहीं गई थी। हाँ लेकिन अब पार्टी है तो मैंने सोचा कि उसके लिए मैं थोड़ा रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि कभी ना कभी तो जाना चाहिए, क्योंकि घर बैठे बैठे भी इतना सही नहीं लगता कि सब बहुत प्यार से इन्विटेशन देते हैं और सब पूछते हैं फिर मैं क्यों नहीं आई करके। तो मैंने स्ट्राइक में पार्टी पर तो जाऊँगी, इसलिए मैं सोचा फटाफट रेडी हो जाते हैं। तो मैंने अभी थोड़ा स्किन केयर किया और थोड़ा सा अपना फेस जो बहुत ज़्यादा डल हो रहा था उसको ठीक किया। मतलब नॉर्मली मेरा ये है कि फेस आपका जो ठंडू में होता है वो नॉर्मली आपका फेस मॉइस्चराइज रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप ठंडों में कोई भी वेडिंग अटेंड करने वाले हैं या फिर कोई भी आपके घर में अच्छा फंक्शन है और आप सोच रहे हैं कि आप बहुत अच्छा मेकअप करके उस दिन अपना लुक बहुत अच्छा बनाएंगे, तो सबसे पहले आप लोग को मैं बता दूं कि ठंडों के टाइम में हमारी स्किन को सबसे ज़्यादा मॉइस्चराइज करने की ज़रूरत होती है। अगर आप एक दिन के भरोसे बैठे तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आपको रोज़ अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी फेस पे स्किन होती है वो ऑयल एब्जॉर्ब कर लेती है अपने आप में। अगर आप कोई सा भी, अगर आप सोचेंगे कि हम मॉइस्चराइज नहीं भी करेंगे चल जाएगा, तो अगर आप कोई भी फाउंडेशन या फिर कोई भी क्रीम अपने फेस पे यूज़ करते हैं तो वो क्रीम में जो भी एक्सेस ऑयल होता है, फिर फाउंडेशन में कोई भी एक्सेस ऑयल होता है, तो वो सारी स्किन हमारी सोक कर लेती है और बहुत रब मतलब स्किन सरफेस हो जाता है हमारा
और स्किन पे बहुत ऐसा लगता है कि बहुत हैवी मेकअप कर रखा है, केकी लुक हो जाता है। तो उसका सबसे मेन रीज़न होता है कि हम अपनी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ नहीं करते। और उसका एक और रीज़न होता है कि आपका फेस केकी हो जाता है। जो उसका रीज़न ये होता है कि अगर आप अपने फेस पर कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रहे हैं और उसको आप अपने फेस पे ब्लेंड नहीं होने दे रहे, मतलब कि वो पूरा आपके स्किन एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, और उससे पहले ही आप फाउंडेशन या क्रीम्स का यूज़ कर ले रहे हैं, तो भी आपका जो लुक आएगा एट द एंड वो बहुत केकी आ जाएगा। इसलिए अपने फेस पे जो भी आप लगा रहे हैं तो उससे पहले अपने फेस को बहुत अच्छे मॉइस्चराइज़ कीजिए और थोड़ी देर 5 मिनट का वेट कीजिए कि आपका फेस वो जो मॉइस्चराइज़र है उसको एब्जॉर्व कर ले। और सनस्क्रीन लगाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। मैं अपने वीडियोस में इसलिए बताते रहती हूँ क्योंकि मतलब मेरे को इस चीज़ की नॉलेज है, मैंने इन चीज़ों में थोड़े मतलब मैं इन चीज़ों के बारे में थोड़ा जानती हूँ। तो मैं जितना जानती हूँ मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को भी उतनी नॉलेज देते रहूँ। तो छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो हमारे मतलब काम आते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मतलब बोलते हैं कि उनका केकी हो जाता है फेस ये वो। तो जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं इन चीज़ों के बारे में नॉलेज रखती हूँ, वो पूछते हैं, इसलिए मैं आप सभी को बता दूँ कि इन चीज़ों की वजह से ऐसा होता है। तो छोटे छोटे टिप्स आपके काम आएंगे। और आप पीछे देख सकते हैं लकी सो रखी है, क्योंकि अभी तक हम सब धूप में ही थे, हम दोनों ही। बाहर बहुत अच्छी धूप लगी थी, पहले तो दिन में सुबह बादल और धूप हो रहा था, लेकिन अब तो फिर भी मतलब बहुत अच्छा मौसम हो चुका है। तो अभी फिर भी सब मतलब हमको बड़ा धूप लग गई तो हम अंदर आ गए। तो हमने सोचा कि अब थोड़ा खाना वाना बना लेते हैं, लकी को भी खाना खिलाते हैं और मैं भी खाना खा लेती हूँ। तो उसके बाद हम दिन भर के लिए फ्री हो जाएंगे। और मैं मेहंदी भी नहीं लगाई थी, मम्मी को तो मैंने मेहंदी लगा रही थी लेकिन मैंने खुद की नहीं लगाई है अभी। तो मैं अभी ट्राई करूँगी कि आज मैं शाम को या दिन में तक लगा लूँ, क्योंकि शाम को तो आजकल बहुत ठंडा होता है तो हाथ बहुत ज़्यादा अकड़ने लग जाता है मेहंदी लगा के। तो मैंने सोचा है कि मैं अभी मेहंदी दिन में लगा लूँगी, तब जब मम्मी आएंगी तो मम्मी को बोलूँगी कि मेरे मेहंदी लेके आएँ। तो बस आज का फुल प्लान यही है अभी कि मेहंदी लगाना है। और थोड़ा जो मैं पार्टी पर ड्रेस अप करने वाली हूँ मैं सोच रही हूँ कि पहले उसके बाद देख लूँ कि वो सही लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि एंड टाइम पर अगर सही नहीं लगा तो फिर लास्ट मोमेंट पे कुछ किया नहीं जा सकता। इसलिए हम पहले ही देख लेंगे कि हम क्या पहनने वाले हैं करके। तो आप लोग को तो बस पार्टी के दिन दिखाऊंगी। तो मिलते हैं थोड़ी ही देर में। तो अभी तो मैं सोच रही थी कि मैं खाना दिन में का ही खा लूँगी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आए घर पे पंकज, तो वो मेरे लिए खाना लेके आए हैं बाहर से ही, क्योंकि घर पे कोई भी नहीं था तो उनको पता था कि मैं बनाऊँगी तो नहीं अपने लिए अकेले। तो बस खाना लेके आ गए तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा खाना, इसे पनीर है, मिक्स वेज लेके आए थे, लेकिन मेरे को उस पर आलू ही आलू चाहिए थे तो मैंने आलू ही आलू ले लिए और 2 रोटियां। और मैंने अभी खाना बहुत कम लिया है क्योंकि मुझसे फिर खाया नहीं जाता तो वो बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले कम कम लिया है। तो चलिए पहले मैं खाना वाना खा लेती हूँ और उसके बाद आप सबसे मिलती हूँ और दिखाती हूँ कि उसके बाद हम सब क्या करने वाले हैं। और तब तक शायद मम्मी भी आ जाएंगी तो फिर मम्मी के साथ बैठेंगे और दिखाऊंगी कि मम्मी वहाँ से क्या क्या लेके आने वाली हैं, क्योंकि वहाँ शायद जो मेरी ननद थी उनकी जो भैंस थी उसका बच्चा और रखा है, तो तब जो उनने मम्मी को बुलाया है उधर। तो अभी देखेंगे कि मम्मी क्या क्या लेके आती हैं। तो अभी हो गया है शाम का टाइम और मम्मी भी घर पे आ चुकी हैं। तो मम्मी जहाँ से आई थी वहाँ से बहुत सारा दूध मट्ठा ये सब लेके आई हैं, कि मैंने आपको पहले ही बताया था उधर उनका मतलब गाय वाय का भैंस ब्याह रखा है कहते हैं। तो अभी आज जब ताऊ जी भी आने वाले हैं घर से तो उसके लिए सारी तैयारियाँ कर दी हैं मम्मी ने, क्योंकि अभी ताऊ जी मतलब थोड़ी देर में पहुँचने ही वाले थे। तो आपको दिखाती हूँ। तो हमने यहाँ का सारा ही चेंज कर दिया, थोड़ा मतलब टेबल उधर खिसका चेयर उधर रख दी और लकी यहाँ सो गई है। हमने जबकि ये सब मतलब बिछा रखा था, ताऊ जी आ रहे हैं करके थोड़ा ठीक किया था। और इधर भी हमने इधर तो हमने सेम ही रखा है, ज़्यादा चेंज नहीं किया है। और हम किचन में चलते हैं। तो किचन में बस ये सामान मम्मी लेके आई थी उधर से, तो ये थोड़ा वैसे ही सामान है। और आज बनाएंगे हम अभी हरी सब्जी। तो ये है हमारे घर के पीछे से कुछ ऐसा दिख रहा है भी, और आप देख सकते हैं यहाँ पे टेंट लगा हुआ है और यहीं पे जाना है हमें कल। आज तो नहीं है, आज शादी है, तो आज शादी में शायद पंकज और पापा जाएंगे, हम लोग तो जा नहीं रहे हैं। तो बस ये रहा यहाँ का सारा व्यू, आप देख सकते हैं सामने टेंट लग चुका है। तो यहाँ तैयारियाँ तो हो चुकी हैं और अब यहाँ सूरज ढल चुका है, धूप जा चुकी है, तो यहाँ का मौसम भी कुछ ऐसा हो चुका है। और हमारी सब्जियाँ जो खेत में लगाई हुई थी वो भी बहुत सही हो रही हैं और फ्लावर्स तो लगे ही हुए हैं, मैं आपको पहले ही बता चुकी थी। तो कुछ ऐसा है मौसम अभी का।
अब हम आ चुके हैं बाहर और बाहर का मौसम कुछ ऐसा है, बिल्कुल ठंडा सा दोबारा स्टार्ट हो गया। जैसे शाम बढ़ती जा रही है ठंडा और ज़्यादा होता जा रहा है। और आप देख सकते हैं लकी भी सामने से देखी हुई है कि पंकज या पापा में से कोई घर आ रहा है या नहीं आ रहा है करके, क्योंकि उसको अगर मैं एक बार बोल देती हूँ पंकज या पापा आ रहे हैं तो फिर रास्ते को ही देखे रहती है। और रास्ते में पूरी सजावट हो रखी है क्योंकि आज शाम को अभी शायद थोड़ी देर में जाएगी, तो शायद मैं आपको दिखाऊँ अगर थोड़ा टाइम से जाए तो। और बहुत ज़्यादा ठंडा यहाँ दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और बहुत ज़्यादा हवा भी चल रही है अभी। तो अभी हम किचन में और रात की सब्ज़ी की तैयारियां हम कर रहे हैं। हमारे किचन में थोड़ी लाइट डिम है, इस वजह से थोड़ा अंधेरा ज़्यादा आता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम रात की सब्ज़ी के लिए क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं और हम रात को क्या क्या बना रहे हैं। कि ताऊ जान तो बहुत सिंपल खाना बनाएंगे, प्याज व्याज कुछ नहीं खाते हैं, तो उनके लिए हम बहुत सादा सा खाना बनाएंगे, टेस्टी लेकिन सिंपल से, प्याज व्याज कुछ ना पड़ता हो। मैं आपको दिखाती हूँ कि हम रात की सब्ज़ी की तैयारी कैसे कर रहे हैं। तो हमने पानी में आलू काट दिया ताकि आलू काले न पड़े सब्ज़ी बनाने तक। और इधर हमने शिमला मिर्च को भी, और अब हम बना रहे हैं भिंडी छिलेंगे और उसके बाद हम मिक्स सब्ज़ी बनाएंगे इन सब की। तो थोड़ी देर में आप सभी से मिलते हैं। तो उसके बाद मम्मी करने लगी थी पूजा, तो मैंने फटाफट से एक शॉट ले लिया था मम्मी का, क्योंकि इसके बाद रात को हम बहुत बिजी हो जाते तो हमने फटाफट से दिया या जला लिया और उसके बाद हम चले गए थे काम करने। और ये है हमारी लक्की, तो शादी में बैंड बाजा बज रहा था, उसको इतना डर लग गया इसलिए हम इसको आज अपने रूम पे लेके आए हैं। तो बेचारी बहुत ज़्यादा डर गई है, इसको साउंड से, मतलब तेज़ साउंड से बहुत ज़्यादा डर लगता है। थोड़ा सा बैंड बज रहा है तो डर के मारे कांपने लग जाती है। तो अभी बज रहे हैं रात के 10 और पापा और पंकज जा चुके हैं शादी में और मम्मी गई है बगल में रात को रतेली में। तो मेरी तो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो मैं कहीं नहीं गई और मैं भी आराम से रेस्ट करने के मूड में हूँ। तो आज का व्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड। ताऊ जी भी आए थे तो खाना खा के ताऊ जी भी सो चुके हैं। तो अब मैं यहीं पे व्लॉग एंड करती हूँ। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। और अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और मेरे चैनल को करें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। अब मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।